डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि कल के लेक्चर आपने समझा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ये जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपको मज़ीद जो है वो समझ में आ जाएगी कि हमने कल जो पढ़ा था लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका पढ़ा था, और उसके मुतल्लिक़ जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट कल किया था और एक पार्ट जो है वो आज हम करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसलिए इसको आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले आप ये समझ लें कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है। लॉग वाई टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। और ए रेस्ट पर एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो लॉगरिथमिक किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, फिर आप अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें जो वैल्यू गिवन है लॉग 512 टू द बेस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू एक्स। log 512 to the base 2 into square root of 2 equal to x। तो हम ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये a की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे जब लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो ये a y और ये x है, a y और x। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो a की पावर x इक्वल टू y, तो a क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी पावर x ही है। तो a रेस्ट पर x इक्वल टू y इज इक्वल टू 512। तो इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि 2 जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा 2 के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम 2 को 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह 2 को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑलरेडी है, वो लिख दिया, पावर x आ जाएगी इक्वल टू 512। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और पावर x होगी इक्वल टू 512 को हम, क्योंकि बेस 8 है तो इसको बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए 8 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 512 आता है। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है। तो ये बेस इक्वल होगी इनकी। अब आप देखें स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो 8 की पावर 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 8 की पावर 3। और इसको क्योंकि बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो इसलिए 1/2 x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और 1/2 इधर मल्टीप्लाई करा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो इस तरह 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी अननोन की वैल्यू फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास a, ये y और ये x। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ax इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा 2 रेस्ट पर 5 इक्वल टू x। और 2 रेस्ट पर 5 मीन 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। इस तरह अननोन वैल्यू x जो है वो इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में log 9 टू द बेस 81 इक्वल टू x। इसको उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax इक्वल टू y। तो a की वैल्यू है 81 और y, उसके बाद आपके पास 9 है। 81 की पावर x इक्वल टू 9। तो 81 क्योंकि यहाँ 9 है तो इसलिए यहाँ भी बेस हम 9 लेकर आएंगे। तो 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो ये 9 की पावर 2 होल पावर x इक्वल टू 9 आ जाएगा। और इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 9 की पावर 2x इक्वल टू 9 की पावर 1 भी लिखा जा सकता है इसको। तो जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी।
तो 2x इक्वल टू 1। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 जो है वो क्या होगा, log a टू द बेस 64 इक्वल टू x/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, ax इक्वल टू y की फॉर्म में। तो इस तरह ये 64 की पावर x/2 इक्वल टू 8। अब क्योंकि यहाँ 8 है इसलिए हम बेस जो है 64 को भी बेस 8 बनाएंगे। तो 8 की पावर 2 यानी 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 64 आता है। तो इस तरह 8 की पावर 2 इंटू 1/2 x/2 इक्वल टू 8। तो 8 की पावर 2 इंटू x/2 इक्वल टू 8। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x रह जाएगा, तो 8 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर 1 होगा। और 8 की पावर 1 क्योंकि बेस इक्वल है, तो बेस जब इक्वल होती है तो पावर भी इक्वल होती है। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। तो अब आप इसके देखें कि लास्ट पार्ट्स जो हैं वो रह गए, पार्ट नंबर 4 और 5। वो बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उन 2 पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो इस तरह आपके एक्सरसाइज 3.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो है वो मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो लॉग टेबल से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लॉग टेबल का इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि लॉग टेबल में हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेना है, मैंटिसा कैसे लेना है, इसका मेथड समझेंगे। जब तक हमें लॉग टेबल कंसल्ट करना नहीं आएगा हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लेंगे और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।